हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं आपकी जनरल एनर्जीज, करंट एनर्जी चेक करूँगी और आपको वो एरिया बताऊँगी जिसको आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। कभी कभार आप अपनी लाइफ में रूटीन में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि आप कुछ सर्टेन एरियाज़ पर तवज्जो नहीं दे रहे होते, और फिर वो एक टावर मोमेंट की तरह, एक ब्लास्ट की तरह, या एक सरप्राइज़ की तरह, या एक शॉक की तरह आते हैं। तो आपकी करंट एनर्जी देखते हुए, आपकी लाइफ की जनरल रीडिंग देखते हुए, मैसेज ऑफ द डे में तो मैं आपको डेली अपडेट करती ही रहती हूँ, लेकिन आज मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करके आपको वो एरियाज़ बताऊंगी जिस पे आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है, जो कि रेड फ्लैग्स की तरह चीज़ें होती हैं और हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग। दिस इज़ गोइंग टू, सारी रीडिंग्स आपकी होती हैं, लेकिन कुछ पार्टनर्स के लिए होती हैं, कुछ लव रिलेशनशिप के लिए होती हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली आपकी रीडिंग होगी। और वही रीडिंग में मैसेज लीजिएगा जो लगे कि हाँ भाई ये मेरी लाइफ से मैच कर रहा है। अगर नहीं मैच कर रहा तो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठंडा पानी पिए, चिल रहे हैं, वैसे भी गर्मी बहुत है। ठीक है, तो रिलैक्स रहें। कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं है, कोई भी चीज़ पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है। एवरीथिंग इज़ अबाउट पॉसिबिलिटीज़। इट्स नॉट दैट प्रिडिक्टेड कि यही चीज़ आपको अपनी लाइफ में इसी के ऊपर फोकस करना है और इसी पे तवज्जो देनी है, बिकॉज ये एक रेड फ्लैग वाला काम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यू जस्ट नीड टू लिसन टू इट। अगर आपको लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें, ताकि दोनों चैनल पर जैसे ही आपको रीडिंग अपलोड हो, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी आपकी सबसे पहले करंट एनर्जी और फिर कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिन पर आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी करंट एनर्जी चेक करते हैं। सबसे पहले गिव मी 3 कार्ड्स for your current energy. 3 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, the Empress, alright, and Queen of Swords. आपकी करंट एनर्जी में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। कोई फ्रेंड आपको अपने किसी फ्रेंड के ऊपर, करंट एनर्जी में अगर मैं देखूं तो आपका कोई फ्रेंड आपको या तो मिस कर रहा है, या फिर कोई एक फ्रेंड आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है इन टर्म्स जिसके साथ आपने अपने ताल्लुकात को कट किया हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने कोई बाउंड्री सेट की है अपने 3 दोस्तों में से किसी एक के लिए, और आप अपनी ग्रोथ पर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी लाइफ पर फुल फ्लेज फोकस में, इसलिए आप ध्यान नहीं दे पा रहे कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ जो है वो डेवलप हो रही है। ठीक है, ये कोई भी पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि हो सकता है प्रेग्नेंट हो, एक्सपेक्ट कर रहा हो, लेकिन ये आपके क्लोज सर्कल का पार्ट रहा है। तो आप किसी ना किसी से या तो कता ताल्लुक़ ही आपने मेंटेन की हुई है, या आपने कोई नाराज़गी नहीं, लेकिन आप डिस्टेंस पर हो गए हैं विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपके तीनों दोस्तों में से इंक्लूडिंग यू, किसी ने आपको लिटरली एडवाइस किया है कि जिसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है उसके साथ तुम अपने रिलेशनशिप को क्लोज़ कर लो, बिकॉज ये तुम्हारे स्टेटस को सूट नहीं करता। तो करंट एनर्जी में आपका कुछ ऐसा मामला नज़र आ रहा है कि जैसे आप एक डिसीजन जोन में हैं और आप अपनी बाउंड्रीज़ पर फर्म रहने वाले हैं, और करंट एनर्जी में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आप एटलीस्ट अपने अफेयर की लाइफ को लेकर तो बिल्कुल क्लियर हैं। आप अपने पर्सन के साथ अपनी कोई दोस्त की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। बहुत हद तक मुझे ये लग रहा है कि आपका कोई करीबी दोस्त आपकी लव लाइफ में इंटरवीन कर रहा है, आपकी अपडेट्स लेने की कोशिश कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है, और वो उस जगह पर जाकर उसको लीक करने की कोशिश कर रहा है जिनके साथ आपने मामलात को बिल्कुल ख़त्म किया हुआ है, आपने बिल्कुल उनसे अपना मुंह जो है वो मोड़ा हुआ है। मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है, मैं ऐसे लोगों की रीडिंग इस वक्त कर रही हूँ जो एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी स्टेटस में है, बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है।
या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपनी मदर को या अपनी एल्डर सिस्टर को अपने मनाने की कोशिश करें। शायद उनको आपके किसी फ्रेंड से, किसी ख़ास फ्रेंड से कोई ऑब्जेक्शन है कि वो आपको ट्रैक से डिट्रैक्ट कर रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिनेरियो नज़र आ रहा है। लेकिन करंट एनर्जी में कहीं ना कहीं आपकी कोई बाउंड्री पर डिसीजन फर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी कि वो कौन से एरियाज़ हैं जिस पर आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? द एम्परर। ओके, आपका ये जो फ्रेंड सर्कल है अगर आप लोग कॉलीग्स हैं तो बिग पॉसिबिलिटी कि आपके सर्कल में आपके बॉस को कोई इनमें से इंफॉर्मेशन लीक करता है आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में, या कोई भी ऐसी चीज़, या आपके इस सर्कल में हो सकता है आपके बॉस, मैनेजर, सीईओ जो भी होते हैं वो आप में इंटरेस्टेड हों और ये आपको वहाँ से जैसे कहना चाहिए कि वहाँ आपका मामला ख़राब कर रही है। नहीं तो आप ख़ुद एक बहुत सुपीरियर अथॉरिटी फिगर पर्सन हैं, फैमिली में हो या जॉब पर हो, आप एम्परर होते हुए अपनी बात पर कायम हैं। आपको लग रहा है कि ये चीज़ ना कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली नहीं है जिस पर मैंने अपनी ज़िद या जिस पर मैंने अपनी बाउंड्री बनाई हुई है, तो यू आर फर्म अबाउट इट। तो जो दोस्तों के भी दरमियान अगर आपने कोई ऐसा क्लॉज रखा है तो आप इस वक्त बिल्कुल फर्म हैं और आप ज़िद में हैं, ये बिल्कुल ठीक चीज़ है जो मैंने की हुई है। एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द फूल। ये ट्राई करेगा आपके साथ जो भी पर्सन है, फ्रेंड है, कॉलीग है, दोस्त है, जो भी है, आपके साथ चांस लेने के लिए रेडी है और इसको कहीं ना कहीं आपके साथ मामला सेटल करने हैं। तो ये लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार है, ये रिस्क लेने को तैयार है, ये चेक करने को तैयार है कि डू यू रियली स्टैंड देयर, आप अभी भी वहाँ पर हैं या नहीं हैं। तो ये जो एम्प्रेस वाला है मामला, ये आपकी ग्रोथ में, आपकी नरिशमेंट में, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, आपकी प्रोग्रेशन में, इन तमाम चीज़ों में ये पर्सन आपके साथ दोबारा से कनेक्ट होना चाह रहा है। उसको मालूम है कि इसको ठुड्डा पड़ सकता है, बट इवन देन लेट्स सी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ सॉर्ड्स। आपने बड़े परेशानी के आलम में ये बाउंड्री अपनाई है, यानी आप बिल्कुल तन्हा रह गए थे, आपको कॉर्नर कर दिया इन लोगों ने, कुछ बहुतान बाजी की है, कोई इल्ज़ाम लगाया है या आपको कैरेक्टर असैसिनेट किया है, आपके ऊपर अपनी वाली सोचें मुसल्लत करके लगा दी। तो आपने फिर ये सोचा हो कि फ़ाइन, भाड़ में जाओ, अगर तुम लोग बुरा समझते हो तो ठीक है, फिर मैं बुरा सही या मैं बुरी सही, तो ठीक है, मैं अपनी दुनिया में मस्त, तुम अपनी दुनिया में मस्त। उन्होंने लिटरली, इन लोगों ने, ये सर्कल ने आपको अलोन फील कराया, कॉर्नर फील कराया, दीवार से लगा देने वाली बात। एंड आपने काफ़ी अच्छा, ठीक ठाक किस्म का, तगड़े किस्म का मुश्किल वक्त गुजारा है। परेशानियाँ भी थी तो भी आप अकेले देख रहे थे, मुश्किलें भी थी तो भी आप अकेले देख रहे थे। तो जब आपने वो वक्त काट लिया, नाउ यू आर इन दिस जोन कि ठीक है फ़ाइन, अब अपनी अपनी दुनिया, मौत अपनी अपनी वाली बात तो ये है। अब देखते हैं, ये तो मैंने आपकी एनर्जी और एनर्जी को क्लैरिफाई कर दिया। देख लीजिए अगर आपसे मैच करती है, अगर यहाँ तक मैच नहीं करती तो आप रीडिंग को अब देखते हैं कि आपको कौन से एरियाज़ हैं जिस पे आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है, कौन से एरियाज़ हैं जिस पर आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपकी हेल्थ चेक करते हैं। ओके, आप बहुत सारी चीज़ों को आजकल सोच रहे हैं लेकिन फ़ैसला नहीं कर पाते, और टू मैनी आइडियाज़, टू मैनी थाट्स, टू मैनी सजेशंस, टू मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स, जिससे आपका या तो मिग्रेन हो रहा है आपको, या आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है। सोते हैं आप लेकिन जाग रहे होते हैं और बहुत ही एजिटेटिव होते हैं, बहुत ही इरिटेटेड होते हैं, ठीक है। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तो देखूं तो थोड़ा सा सही मायनों में एक वो नौबत आ गई है कि कोई पिल लेकर ही अब सो जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नींद आपकी हेल्दी नींद नहीं आ रही हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स सी आपके सोशल सर्कल में कौन सा ऐसा एरिया है। फर्स्ट आपकी सोशल लाइफ को रिवील करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स इसी से कनेक्टेड है। फैसला ले रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे,
फ़ैसला ज़्यादातर उन लोगों के लिए लेना पड़ रहा है जो करीब में नहीं हैं, जो दूर रहते हैं और ख़ुद भी लॉस्ट हैं। जिनके लिए फ़ैसला कर रहे हैं उनकी भी वेयर अबाउट्स का नहीं पता, तो एक उलझन है आपकी। ठीक है, लेट्स सी आपके करियर के लिए। सोशल लाइफ पता चल गई, अब करियर में देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, किसी से इंस्पायर हैं आप अपने करियर में, आपने किसी को आइडियलाइज़ किया हुआ है, एक आपने आइडियल पर्सनालिटी एज एन इंस्पिरेशन बनाई हुई है कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा होना है, या फिर आपके करियर में आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई बंदा आ गया है जो कि आपको आपके करियर के गोल में ना उसने अफेयर का पड़ंगा डाल दिया है, जो कि मुझे यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है। तो करियर में थोड़ा सा आपकी डिस्ट्रैक्शन नज़र आ रही है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ। आपकी लव लाइफ टेम्परेंस, लव लाइफ में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप श्योर नहीं हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, बिल्कुल भी डेफिनेट नहीं है कि मेरी लव लाइफ कहाँ जा रही है, क्या है मामला, कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। यू आर नॉट एट ऑल कन्फर्म अबाउट इट। ठीक है, तो अब मैं ये आपके वो एरियाज़ हैं, हेल्थ, सोशल लाइफ, करियर एंड लव लाइफ। अब मैं इनको बताऊंगी कि आपको किन किन एरियाज़ पे किस तरीके से अटेंशन, कौन से एरियाज़ हैं जिस पे अटेंशन देने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ की जो बात मैंने आपको बताई, व्हाट यू शुड डू, आपको यहाँ पर क्या अटेंशन देने की ज़रूरत है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ऐसे लोगों में ना रहें जो आपकी कन्फ्यूजन को मज़ीद कन्फ्यूजन में बढ़ा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऑलरेडी किसी पर्सन को लेकर डाउट में हैं, अब सामने वाले ने सेंस कर लिया कि ये थोड़े से इस पर्सन को लेकर डाउट में हैं, अब आप मीटिंग भी उससे कर रहे हैं, डिस्कशंस भी उससे कर रहे हैं जो ऑलरेडी खुन्नस खाया हुआ है उससे, तो वो क्या करेगा, वो आपको और ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। सो विद द 2 ऑफ सोर्ड्स, अपने माइंड को क्लियर करने की कोशिश करें। जब आप पीस ऑफ माइंड में हो तभी आप कोई फ़ैसला कीजिए, अभी आप किसी को लेकर फैसला ना कीजिए, बिकॉज इससे आपकी सोच का बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि फिर आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने डिसीजंस को थोड़ा सा पॉज दे दें। हेल्थ अच्छी नहीं है, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग में किसी के हक़ में फ़ैसला करेंगे तो हो सकता है वो गलत हो जाए। दिस इज़ द एरिया हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फोकस करने की ज़रूरत है। लास्ट मिनट कॉल पे अगर कोई आपको कहे कि ज़रा जल्दी से बता दें इसका क्या करना है, कहते बेटा इतनी जल्दी में नहीं होता, सब आराम से किया जाएगा। ठीक है, सोशल लाइफ में आपको 3 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड आया है, सोशल लाइफ में आपको 3 ऑफ वॉन्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में किस एरिया पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। 2 कार्ड्स फ्लिप हुए। ओके, जो लोग आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं उनकी लेस ऑफ़र पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बिकॉज़ जो लोग आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिए, आपको दूर कर दिए, आपसे दूर हो गए, वो उनकी चॉइस थी। अब अगर वो आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं तो यकीनन उनका कोई मामला होगा, उनके मसलों को हल करने का ठेका आपने नहीं उठाया हुआ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो मैस किया है उसको ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। अगर वो हल्का सा आपको ऑफ़र करके कुछ आपको राम करने की कोशिश करते हैं तो इसमें उनका मीनिंग छुपा हुआ है, उसमें उनका कोई मतलब छुपा हुआ है, अपनी कोई लालच छुपी हुई है। सोशल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। करियर में वो कौन सा एरिया है जिस पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। करियर में वो कौन सा एरिया है जिस पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपको आपके करियर में डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपको आपके गोल से हटा देगा। इसके चक्कर में आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। इंस्पिरेशन ले ली, कुछ भी ले ली, इससे दूर हो जाएं, वरना आपको एंजाइटी स्ट्रेस इतनी हो जाएगी कि आप अपने मेन टारगेटेड गोल से हट जाएंगे। अलग ही लेवल की स्ट्रेस, अलग ही लेवल की एंजाइटी दे रहा है, इससे दूर हो जाएं। फाइनली आपकी लव लाइफ का में आपको किस एरिया पर टेंशन देने की ज़रूरत है। ओके, आप अभी अपनी लव लाइफ के बारे में कोई फ़ैसला ना ही करें तो बेहतर है। आप हर्मिट मोड में आए हुए हैं, साइलेंट मोड में आए हुए हैं, क्योंकि आपको खुद भी नहीं समझ में आता आप क्या करें। तो यहाँ पर आपको तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका पर्सन अपने आप को आइसोलेट कर रहा है या आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं,
तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। और हर्मिट कार्ड के बाद मैं एक गाइडेंस का कार्ड ज़रूर लेती हूँ। तो ये हर्मिट मोड है किस बात का, अभी किसी अगर कोई पर्सन आपको अभी इमीडिएटली शादी वादी की ऑफ़र कर रहा है ना, अपना होमवर्क पूरा करें कि ये पर्सन अगर सेटल्ड है तो ही आप इसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें, वरना जल्दी में कुछ ना करें। अगर अब आप इस पूरी सीरीज़ को देखेंगे तो आपको यहाँ से अपनी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन मेकिंग के लिए लव लाइफ तक का सफ़र बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दीज आर द एरियाज़ जिन पर आपको अटेंशन और फोकस करने की ज़रूरत है। आपकी रीडिंग आपकी एनर्जी चेक कर ली, एनर्जी को क्लैरिफाई कर दिया, आपकी लाइफ के 4 मेजर एस्पेक्ट्स को बताया और उनको क्लैरिफाई करके आपको बता दिया ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ और पूछना हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड अपना बेहद ख्याल रखिएगा। कोई चीज़ क्लैरिफाई करनी हो पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लें एंड टेक बेस्ट केयर। बाय बाय।